अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम वेजिटेबल बिरयानी बनाने जा रहे हैं, यानी सब्ज़ी की बिरयानी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो 3 प्याज लिए हैं हमने दरमियानी बारीक कटे हुए, 2 अदद शिमला मिर्च वो भी लंबाई में हमने इस तरह काट दिए हैं, 1 अदद गाजर चाहिए वो भी इस तरह लंबाई में काटी हुई, और 1 कप जो है तकरीबन वो हमने मटर ली है, 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं जिसमें हमने 3 से 4 अदद शिमला मिर्च को पीस लिया है। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को उबालना है। तो चलिए चावलों को उबालते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने पानी उबालने के लिए रख दिए चावलों के लिए। तो उसमें उबालने से पहले हम ये खड़े मसाले डालेंगे। 7 से 8 अदद काली मिर्च, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स, 2 अदद तेज़पत्ता या कड़ी पत्ता और 4 अदद लौंग, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 अदद ऑयल डालेंगे, खाने के चम्मच। तीन खाने के चम्मच हमने ऑयल डाल दिया इसमें। अब हम इसको उबालेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो अब हम इसमें फिर चावल डालेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 किलो चावल हमने 2 घंटे भिगोने के लिए रख दिए थे, वो अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच नमक डाल देंगे। हम 4 चम्मच डाल देंगे क्योंकि ये पानी फिर भी उबालने के बाद हमने फेंक देना है। तो व्यूअर्स, चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और अब हम इसमें फिर से उबाल आने के लिए वेट करेंगे। जब चावल में उबाल आ जाए और चावल 80% पक जाए तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है वो 80% तक गल चुके हैं। आप देख सकते हैं थोड़े से सख्त है, बाकी सॉफ्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और चावलों को निकाल लेंगे, छान लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो 1 कप से ज़्यादा हमने दही ले लिया और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले दही में हमने इसलिए डाले ताकि पकाते वक्त दही हमारा फटे नहीं और मसाले का फ्लेवर भी बरकरार रहेगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दही में। तो भी उस मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे पकाते हैं। तो व्यूअर्स, कढ़ाई ले लेनी है हमें और इसमें हमने 3 से 4 अदद खाने के चम्मच ऑयल लेना है। 4 चम्मच हमने ऑयल ले लिया। अब हम इसमें 3 बारीक कटी प्याज डाल देंगे और इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो व्यूअर्स, प्याज जो है वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन प्याज को निकाल लेंगे कढ़ाई में से। तो व्यूअर्स, प्याज जो है वो हमने निकाल दिया। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद मोटी इलायची और 8 काली मिर्च के दाने।
तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इलायची को, बड़ी इलायची को जैसे तोड़ कर डालेंगे, क्योंकि इसके दाने जो हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं बिरयानी में। और इसको हमने 1 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है। तो व्यूअर्स, इसमें अब हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च लंबाई में कटे हुए, और इसको हल्का सा भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो व्यूअर्स, 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे और इसको भी पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए इसमें और ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसके ऊपर हम अब सर रखेंगे ढक्कन और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। 1 कप गाजर डाल लेंगे बारीक कटी हुई, लंबाई में हमने काटी थी। 1 कप मटर, 1 कप शिमला मिर्च। ये सब्ज़ी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हो, आप इसमें गोभी भी डाल सकते हो, जो भी आप इसमें डालना चाहो। तो सब्जियों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इस पर ढक्कन रखकर दरमियानी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, तब तक जब तक ये सब्जियां अच्छी तरह गल ना जाएं। तो ये 5 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें दही डालेंगे जिसमें हमने मसाले डाले हुए थे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और इसको हिलाते जाएंगे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर, ताकि ये दही पट ना जाए इसमें। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये दही पट जाएगा इसमें। तो इसलिए हमने इस चम्मच को हिलाते रहना है तकरीबन 2 मिनट तक लो फ्लेम पर। और व्यूअर, जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किए थे वो अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। फिर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच वो अब हम डाल देंगे लास्ट में हमने इसलिए डाला ताकि फ्लेवर इसमें रहे। अगर शुरू में डाल देंगे तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे शोरबे के लिए। थोड़ा सा और डाल देंगे, यानी 2-1.5 कप के करीब हमने पानी डाल दिया इसमें। नमक इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक जो है वो चावलों में हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया था। तो अब ढक्कन इस पर रख देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह बॉईल करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऑयल जो है वो इसको ऊपर आ चुका है और सब्ज़ी भी हमारी गल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे और इसी बर्तन में हम चावलों की थे लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने आधा सालन इसमें से निकाल लेना है। ऑयल भी निकाल लेंगे इस तरह से।
अब इसी देगचे में हमने वही चावल जो हमने उबाले हुए थे उनकी तह लगानी है इस तरह से। तो व्यूअर्स ये पहली तह हमने लगा ली चावलों की। अब हम क्या करेंगे, जो सालन जो था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और इसको फैला देंगे कुछ इस तरह से और फिर से चावलों की तह ऊपर लगा देंगे हम। तो व्यूअर्स चावलों की हमने दूसरी तह भी लगा ली। अब हम इसमें लीमू डालेंगे इस तरह से ताकि ये लीमू की स्मेल जो है वो भी इसके अंदर चली जाए। थोड़ा सा धनिया, पुदीना डालेंगे क्योंकि दम के बाद इनकी स्मेल जो होती है बहुत अच्छी आती है बिरयानी में से। तो व्यूअर्स ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। तो व्यूअर्स अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच तक पर इसे दम करने के लिए रख देंगे और इसके ऊपर एक बारीक सी चीज़ रख देंगे ताकि एयर टाइट हो जाए। तो व्यूअर्स 25 मिनट हो गए हैं, दम पूरा हो चुका है, हमारे चावल तैयार हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इसको मिक्स कर देंगे आराम से ताकि चावल टूटे ना, इस तरह से। तो व्यूअर्स हमारी वेजिटेबल की बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे रेसिपी घर में भी ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।